नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th के लिए केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 17 ये जो है लंबवृत्तीय शंकु है ना, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक का हम लोग कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग 35 से करते हैं। ठीक है, तो 35 में देखिए क्या क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया कह रहा है एक गेहूं का मतलब एक तंबू है। ठीक है, ये गेहूं का बोरा है, देखिए है ना। इस गेहूं के बोरा तो एक बोरी गेहूं के लिए हमको जगह चाहिए 1.96 मीटर की। ठीक है, और ये एक तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या हो गया 8.4 मीटर और इसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो ऐसा ऐसा कितना बोरी गेहूं इसमें अटेगा। तो हमने पहले भी बताया है, हम लोग जब शुरू में ही पृष्ठ क्षेत्रफल घन घनाभ का शुरू किए थे, है ना, तो वहीं पे हमने बता दिया है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा कि एगो को दूसरा में रखना है ना, तो हमेशा जो बड़ा वाला होगा इसको इसमें रखना है, तो ये बड़ा होगा है कि नहीं। तो बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, वही हमारा संख्या निकल जाता है। ठीक है, यहाँ इसका आयतन निकालना नहीं है तो साफ साफ दे दिया है कि एक बोरी गेहूं में कितना मतलब इसका जगह चाहिए 1.96 मीटर की, है ना। इसका आयतन निकाल लीजिए, इसे भागा दे दीजिए, निकल जाएगा बोरी की संख्या। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। देखिए तंबू का है ना, ये क्या है, तंबू है। ठीक है, 35 में करा है 8.4 मीटर त्रिज्या और 2.5 मीटर और ज्यादा ऊंचाई भले एक शंक्वाकार टेंट में। अच्छा टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे टेंट, है ना। ये ऐसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, टेंट की त्रिज्या त्रिज्या है ना, आर बराबर कितना हो गया 8.4 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई ऊंचाई एच बराबर कितना हो गया 2.5 मीटर, है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका टेंट का आयतन, इसलिए टेंट का आयतन। ठीक है, टेंट का आयतन तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई का मान 3.14 ले लीजिए। ठीक है, इसमें बोला है 3.14 लेने के लिए, ठीक है ना। आर स्क्वायर तो आर हो गया हमारा 8.4 गुना एच हो गया हमारा 2.5। ठीक है, तो हम इसको काट लेते हैं, 3 से 88 84 2.8, है ना। तो देखिए अब अगर इसको हम थोड़ा सा गुना कर ले हैं तो 3.14 है ना, गुना ये हो गया 2.8। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 21 चौके 84। ठीक है, तो 2.1 है ना, गुना 4, क्या गुना 4 है ना, गुना 2.5। अब इससे क्या होगा 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ये दोनों गुना होकर क्या हो गया 10, है ना। या फिर डायरेक्ट इसको गुना करके लिख सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये दो गुना हो गया 25 चौके 100, 10 हो गया ना, और 10 13 में गुना कर देता हो गया कितना 21, है ना। तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 21। ठीक है, 8.4 गुना 2.5 हो गया 21। ठीक है, अब हम इसको से भाग दे देंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे क्या कि फिर नीचे हमको काटना है ना। अब यहाँ पे निकाल लेंगे बोरी की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, तो इसलिए बोरी की संख्या, चाहे पहले इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि एक बोरी के लिए है ना, एक बोरी के लिए आवश्यक स्थान है कि नहीं, कितना है तो 1.96 मीटर क्यूब, है ना। इसलिए बोरी की संख्या पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखने तो, चलो यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये बोरी की संख्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में हो गया ये टेंट का आयतन 3.14 गुना 2.8 गुना 21, और नीचे में हो गया बोरी के, है ना, एक बोरी के लिए आवश्यक स्थान जो है 1.96। चलिए अब इसको थोड़ा सा काटना है, तो ये दो अंक इधर भी 2 अंक इधर भी, है कि नहीं, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, अब एक दशमलव है के बाद एक अंक, तो इसके लिए अब नीचे 10 दे दीजिए। ठीक है, अब आपका खत्म हो गया। अब इसको काट लेंगे 28 से 96 से। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 21, है ना,
अब गुना की जगह 314 गुना 3, तो 14 तिया 42, 3 तिया 9, है ना, 942। अब बटा नीचे हो गया 10, ठीक है, तो 10 से भाग देंगे 94.2, तो 94.2, है ना, यानी 94 बोरी कुछ गेहूं रहेगा, है कि नहीं, कुछ और गेहूं बच जाएगा, यानी कि अर्थात पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 94 बोरी, है कि नहीं, अर्थात 94 बोरी, ठीक है ना। तो ये जो टेंट है, इस टेंट में ऐसा ऐसा कितने बोरी का गेहूं अट जाएगा, 94 बोरी गेहूं अट जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी क्वेश्चन था, है कि नहीं, बस आपका कैलकुलेशन था, समझना था। चलिए 36 नंबर देख लीजिएगा। 36 नंबर में क्या है, कह रहा है गेहूं के ढेर को 9 मीटर व्यास और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में रखा गया है, ठीक है। चलिए तो इसको, गेहूं को जो है शंकु के ढेर के रूप में, है ना, इस तरह से गेहूं सरिया देते हैं ना, तो ऐसे रखा गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ कह रहा है, क्या क्या है, तो व्यास है 9 मीटर, ठीक है, यहाँ पर इसका जो व्यास है, ये कह दिया है व्यास है 9 मीटर, है कि नहीं, यानी त्रिज्या जो हो जाएगा इसका, त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 9/2, तो 4.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ किया है, 3.5 मीटर ऊंचाई वाले, है ना, इसका ऊंचाई जो है ये दे दिया है 3.5 मीटर, है ना, एच बराबर हो गया 3.5 मीटर। चलिए और क्या है, इसका आयतन ज्ञात करें, इस ढेर को ठीक ठीक ढकने के लिए कितने कैनवास कपड़े की आवश्यकता। अच्छा, आयतन भी निकालना है और इसको ढकने के लिए कितने कैनवास मतलब कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए एल, है कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये एल बराबर है, एल बराबर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, ये निकाल लो ना ऐसे इधर, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है कि नहीं, यहाँ से हो जाएगा आर यानी कितना 4.5 का स्क्वायर, इधर हो गया 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा कितना 20/25, इधर हो गया 12/25, और इसको देखें तो हो जाएगा हमारा एल बराबर 20/12 हो गया 32, ठीक नहीं, 32.50, ठीक है। अब अगर हम 32 का वर्गमूल निकाले तो देखें, हाँ 5 का 25 और 6 का हो गया 36, है ना, तो 6 का जब 36 हो गया तो इसका 5 दशमलव समथिंग आ जाएगा, है कि नहीं, कौन सा 36 ना है। तो इसको अगर आप निकालते हैं, जैसे 5 का वर्गमूल कितना, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 6 का हो गया 36, है ना, तो इन दोनों के बीच रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 32 ऐसे करके, ठीक है, 5×25, है ना, 5×10, ये बच गया आपका 7.50 हो गया, उतर गया, है कि नहीं। अब आप लगाइएगा तो 7 से लग जाएगा, है कि नहीं, नहीं देखो ना, 7×7 = 49, 7×1 = 7, बचेगा 1, है कि नहीं, यानी 5.7, ठीक है। तो इसका निकालिए तो हो जाएगा 5.7 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका क्या, तिर्यक ऊंचाई, है कि नहीं, तिरछी ऊंचाई। अब चूंकि निकालना है इसका आयतन और कपड़े की क्षेत्रफल, तो पहले आयतन निकाल लेते हैं, क्या लिखा है, इसी देश का आयतन लिखा है कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गेहूं के ढेर का आयतन, है कि नहीं, गेहूं के ढेर का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3, अब पाई 3.1 बोला है ना, 3.14 बोला है, तो उतना ही ले लेंगे, ठीक है। आर त्रिज्या कितना आया, 4.5 एच हो गया हमारा कितना 3.5। चलिए अब इसको थोड़ा सा काट पीट लीजिए, है कि नहीं, तो अगर 3 से हम करें तो 3 से 15 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा आपका कितना 3.14 गुना 1.5, नहीं, तब कैसे हो जाएगा, 45 गुना 15, इसको तो खैर गुना करना ही पड़ेगा, और तो कोई उपाय है कि नहीं, है ना,
तो 45 गुना 35 गुना 15 गुना 3.14 दिमाग खराब हो जाएगा। 5 25 है कि नहीं, यहाँ बच गया 9, यहाँ 7 है कि नहीं, 9 7 63। लो लिख देते हैं 3.14 गुना 1.5 गुना 4.5 और गुना 3.5। ठीक है, इसको आप, ठीक है, कौन सा था ये आपका 36 नंबर ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए 4 3 12 74.18 मीटर क्यूब। ठीक है, 3.14 गुना 15 गुना 45 गुना 3.5 गुना कीजिएगा, आ जाएगा आपको 74.18। ठीक है ना, मीटर क्यूब। ये हो गया इसका ढेर का, गेहूं के ढेर का आयतन। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना है इसका क्या, इसको जैसे ढेर है तो उसको हमको ढकना है, तो ढकने के लिए जो उसका क्षेत्रफल लगेगा कैनवास का, मतलब कैनवास वाला कपड़ा का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल ई जो हो जाएगा पाई आर एल, है ना। तो पाई हो गया 3.14, आर हो गया हमारा 4.5, एल आ गया कितना 5.7। ठीक है, अब इसको भी आप गुना कीजिएगा, तो इसको गुना करके आ जाता है कितना 80.54 आ जाता है उतना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 80 यहाँ पर बस टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, आप चाहें तो गुना करके देख सकते हैं, कर रहे हैं क्या, टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, ऐसे बनेगा है ना 80.54, इसको गुना कर लीजिए आ जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन इसमें और है 37 और 38। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो है ना एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है ना, इसको आप मान लीजिए जैसे ए बी और सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया है ना, जिसमें कोण बी जो है समकोण है, इसकी भुजा बी सी 3 सेंटीमीटर और ए बी 4 सेंटीमीटर है ना। इसको क्या किया गया, इसको कर्ण के मतलब कर्ण पर घुमाया गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पे लिखा हुआ यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो नियमित ठोस का आयतन ज्ञात करें। ये जो है ना, इसको कर्ण पर परिभ्रमण किया गया। ठीक है, ये वाला जो कर्ण है देखो, इसको है ये 4 सेंटीमीटर हो गया इसका वाला भुजा, है ना। ये बी जो है कोण समकोण हो गया। ठीक है, ई सी हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्णवा पर ऐसे घुमा दिया गया, तो जब कर्ण पर ऐसे घुमाएगा तो एरा में 2 गो शंकु बन जाता है। एगो ऊपरे, ठीक है, जेकर तिरछी ऊंचाई 4 हो जाएगा और नीचे जेकर तिरछी ऊंचाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एरा में हमको क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नियमित ठोस का आयतन, इसका हमको आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, लेकिन हमको त्रिज्या दोनों के समान होगा, तो एगो के त्रिज्या पता चल जाएगा तो दोनों के हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई, ऊंचाई भी केकरो नहीं पता है ना, तिरछी ऊंचाई दोनों को पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका त्रिज्या। ठीक है, तो देखो, हाँ ऊंचाई के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में AC बराबर यही AC है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि, ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये जो सी है समकोण त्रिभुज है, जिसमें जिसमें कोण बी जो है वो समकोण हो गया, है ना। इसलिए AC बराबर अगर हम AC निकालना चाहे तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना अंडर रूट 16 9 25 बराबर
5, ठीक है। तो ई जो हो गया हमारा 5 आ गया, AC तब 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज को, ठीक है, समकोण त्रिभुज को कर्ण AC पर, ठीक है, कर्ण AC के अनुदिश परिभ्रमण कराया जाता है ना, तो कर्ण AC पर क्या लिखा है, कर्ण कर्ण पर परिभ्रमण करता है ना, तो कर्ण AC पर परिभ्रमण करने पर निर्मित ठोस में दो शंकु बनते हैं कि नहीं, दो शंकु, ठीक है, दो शंकु। यहाँ पर हमने मान लिया जैसे ABC, इसको D मान लेते हैं, और ये जो दोनों काट है यहाँ पर O मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। परिभ्रमण करने पर निर्मित ठोस में दो शंकु AB D एवं BCD ऐसा लिख लीजिए चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार, है ना, कि हमने चित्र बना दिया है, ठीक है। परिभ्रमण करने पर निर्मित ठोस में दो शंकु ABD एवं BCD निर्माण होता है, ठीक है, यह बनता है, ठीक है। अब आप लोग आसानी से इसको जो भी करना आप कर लीजिए, है ना। तो हमको चूंकि लाना, हमको त्रिज्या निकालना है ना, तो त्रिज्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले त्रिभुज का एक, ये त्रिभुजवा के देखिए, यहाँ में त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं पहले निकाल लीजिए ई दोनों के, काहे कि समकोण त्रिभुज है ना, फिर ई वाला आधार लेकर के निकालिएगा तो हमको निकल जाएगा ई वाला, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार BC ले लीजिए और ऊंचाई AB ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1/2, आधार BC हो गया 3, AB हो गया 4, तो दोनों 4 3 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब पुनः हम निकाल देंगे, ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अवरी ले लेंगे हम 1/2, आधार व कौची AC, आधार AC, ऊंचाइया हो जाएगा OB, ठीक है, ऊंचाइया क्या हो जाएगा OB, है ना। तो क्षेत्रफल तो आले है 6, 1/2, IAC भी हमको आले है 5, नहीं अगुना OB, तो हो गया कितना 6 दूना 12/5, है कि नहीं। तो यहाँ से OB बराबर आ गया, OB बराबर 12/5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पहले आप समझिए, यहाँ से हमको OB आया 12/5 सेंटीमीटर, OB आ गया। अब इसमें इस समकोण त्रिभुज में ई आधार, ई कर्ण, तो आप लंब निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं उसका जरूरत नहीं है। काहे नहीं है, काहे कि हमको निकालना है आयतन, है ना। दोनों की ऊंचाइया आपको जुटेगा, ठीक है, और दोनों की ऊंचाइया जुट करके डायरेक्ट पूरा AC आ जाएगा 5, ठीक है। तो अलगे अलगे हम ऊंचाइया निकाल भी नहीं करते, काहे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको OB आ गया 12/5, यानी कि एक त्रिज्या आ गया, है कि नहीं, क्या आ गया, इसलिए शंकु के त्रिज्या, है कि नहीं, शंकु के त्रिज्या हो गया, त्रिज्या R बराबर हो गया 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हो गया, है ना। ये भी ना भी लिखे तो ही कोई दिक्कत नहीं, लो बिना लिखले हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिगर से बना रहे हैं। अब हमको निकालना है चूंकि इसका आयतन, शंकु ऊपरी वाला क्या आयतन, नीचे वाला क्या आयतन, है कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए ठोस का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, शंकु ABD का आयतन, है ना, और जोड़ शंकु BCD का आयतन, है ना, शंकु
BCD का आयतन। ठीक है, चलिए तो शंकु ABD का आयतन 1/3 पाई है ना R स्क्वायर, था एक त्रिज्या तो वही रह जाएगा OB है ना स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर, उसका ऊंचाई क्या हो गया OA, ठीक है नहीं, या AO लिख सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, 1/3 पाई त्रिज्या, इस नीचे वाला का त्रिज्या, तो त्रिज्या तो समान ही रह जाएगा। ठीक है, वो भी ऊंचाई इसका OC हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर हम देखते हैं 1/3 पाई OB स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, अंदर बच गया हमारा AO, इधर OC। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए 1/3 पाई का मान अगर 22/7 कहता है, ठीक है, अगर 3.14 लेना है तो 3.14 ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अगर क्वेश्चन में कह रहा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है तो फिर पाई रहने दीजिए, है कि नहीं। चलिए OB, तो OB देखो कितना है 12/5 है नहीं, OB हो गया 12/5 इसका स्क्वायर। अच्छा AO जोड़ OC देखिए, AO जोड़ OC कितना हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो 1/3 पाई, इसको लिख देंगे 2 बार, 12/5 12/5। AC हमारा पहले से निकला है कितना 5, है कि नहीं, तो एगो 5 कट गया, एक इधर 3 से 4, 3 चौके 12 कट गया, तो हो गया कितना 12 चौके 48 बटा 5 पाई, 48/5 पाई कौन सी है सेंटीमीटर की। बस हो गया काम, है कि नहीं, ऐसा ही हमारा ये बनेगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत अगर है तो, कोई भी दिक्कत अगर है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको एगो समकोण त्रिभुज था, कह रहा था एक समकोण बनावे वाला भुजा 3 और 4 है, हमने उसका कर्ण निकाल लिया। ठीक है, AC इसको कर्ण के बोल रहा है कि कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो कर्ण पर परिभ्रमण करेगा तो ये दो गो शंकु ऊपरी नीचे दोनों अलग अलग निर्माण कर लेगा। दिक्कत थी को चाहिए एगो ई वाला भुजबा, एगो ई वाला भुजबा हो जाएगा, है ना, देख रहे हो। ठीक है ना, तो हमको AC पहले से पता है, हमको चाहिए R त्रिज्या। त्रिज्या वो भी निकालने के लिए त्रिभुजवा के क्षेत्रफल हम लोग पहले एक बार ई वाला आधार ई वाला ऊंचाई, चूंकि समकोण त्रिभुज है ना, यह त्रिभुजवा के तो घुमाया गया, समकोण त्रिभुज एक वाला ई वाला आधार ई वाला ऊंचाई से हम निकालिए क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हम क्षेत्रफल निकालिए ई वाला आधार ई वाला वो भी ऊंचाई कैसे, है ना, तो एरा से हमको वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, त्रिज्या निकल गया, और दोनों के त्रिज्या समान, बस उसके बाद हम आयतन निकाल दिए, और तो कुछ कर किए नहीं है कि नहीं। ठीक है, और सेम टू सेम एकदम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38। ठीक है, 38 में एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन में है ब्रो। नहीं देखो ना, 38 में एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने भुजाएं 5 तथा 12 है, कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर त्रिभुज को घुमाया गया, इस प्रकार बने ठोस का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा, एरा में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरा में आयतन नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये और आसान है, नहीं मतलब आसान क्या, त्रिज्या वही निकालना है और उसके बाद वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दोनों के जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, बस हो गया, मिटा दें इसको, और कुछ नहीं है। इसको नोट करना है नोट कर लो ना, मिटा के हम बना देते हैं, एकरे में बना देंगे। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। देखो ना, एकरे में खाली भुजबे तो अलग होगा नहीं, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन में भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। देख लो 5 और 12, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, 38 हो गया। ठीक है, तो 5 और 12 तो आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, यहाँ पर कर लेना है आपको 5 12 सेकंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उल्टा हो गया ना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा देखो 144, आई हो गया 25, तो हो जाएगा कितना 169, है ना, 169, तो निकल जाएगा हमको कितना 13। ठीक है, परिभ्रमण करने पर नियमित ठोस में शंकु आयतन। हाँ, अब यहाँ देखो इसको थोड़ा सा लिख लो,
ये आ जाएगा, हम ये है कि हमारा 12, ये हो गया हमको 5, ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 5। तो देखो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तब BC अगुना AB, तब 5 अगुना 12 हो जाएगा, नहीं कुछ हो जाएगा यहाँ पर, देखो 5 अगुना 12, तो 2 6 का 12, तो 6 5 30, है कि नहीं, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर आ रहा है हमको 30, 1/2 AC, तो AC हमको निकला है कितना, 13, यहाँ पर जो है AC 13 है, तो हो जाएगा कितना, 30 दूनी 60/13, कितना हो जाएगा, 60/13, नहीं कुछ हो जाएगा 60/13, ठीक है ना। यहाँ से इधर जाएगा 30 दूनी 60, 60/13, ठीक है, तो यहाँ से ओ भी आ गया 60/13 सेंटीमीटर, यानी ओ भी कौची हो गया, त्रिज्या, तो दोनों के त्रिज्या हो गया, है ना। अब यहाँ पर हमको निकालना है कौची, पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं कुछ बोला है, बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस का, जो नहीं इसको हम मिटाइए देते हैं, ठीक है, ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो हो जाएगा शंकु, ऊपरे वाला कुछ हो गया ABD, शंकु ABD के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, आज जोड़ शंकु, नीचे वाला कुछ हो गया BCD, है ना, BCD के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस 1 सेकंड रुक जा ब्रो, देखो ना, बस कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो ना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर शंकु ABD का, देखो होता कुछ है पाई आर एल, है ना, तो पाई आर, तो त्रिज्या कुछ हो गया OB, है कि नहीं, OB, ठीक है, एल, एल कुछ हो गया इसका ऊपरे वाला का AB हो जाएगा, है कि नहीं, AB, ठीक है, आयने जोड़ शंकु BCD का, BCD क्या कर करते हैं, हे ब्रो लाइनिया कट गया जी, देखो जी लाइनिया आ गया जी, चलो हमारे पास बैटरी नहीं है लाइनिया कट जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो पाई देखो ये पाई आर एल होता है कि नहीं, त्रिज्या हो गया वो भी, एक तिरछी ऊंचाई हो गया हमारा ए भी, है ना, नीचे वाला BCD के लिए तो पाई आर एल, तब पाई, इसके लिए त्रिज्या तो इसके लिए भी वही रह जाएगा ओ भी, है कि नहीं, इसका तिरछी ऊंचाई हो गया हमारा BC, है कि नहीं, BC, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो पाई और ओ भी कॉमन हो गया, नहीं नहीं, तो अंदर यहाँ पर बच गया कुछ ए बी, कुछ हो गया ए बी, और जोड़ यहाँ पे हो गया BC, है कि नहीं, ठीक है, तो A बराबर पाई, अच्छा पाई रखने के लिए पाई का मान नहीं रखना है, रखने नहीं है, छोड़ो, पाई ओ भी कितना हो गया, तो ओ भी हो गया, देखो बाबू त्रिज्या 60/13, नहीं 60/13, अच्छा ए भी है कितना 12, अच्छा BC कितना है 5, तो हो गया ये बराबर पाई, कुछ कटता तो है नहीं, 12 5 17, अगर इसको हम गुना करते हैं तो हो जाएगा ना 17 छकम 2 तल से, यानी 102, एगो 0, तो 1020 13 इधर है पाई, 1020/13 पाई क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये ना हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 था, 38 था, सॉरी 38 क्वेश्चन तो है ना, चलिए हो गया, है ना, 38 क्वेश्चन था आपका, सारा का सारा हो गया है क्लियर, है कि नहीं, ये था हमारा कौन शंकु जो था 17 नंबर चैप्टर, है कि नहीं, लंबवृत्तीय शंकु, ये हो गया आपका समाप्त, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 18, उसमें है स्फीयर, क्या है स्फीयर, गोला, है कि नहीं, गोला अर्धगोला के बारे में है ना, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन निकालना है, तो वो हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है कमेंट जरूर करना, है ना अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है,
और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में।